आरोप कैसे लगे हैं कमेटियों के ऊपर, भैया कमेटी से संतुष्ट नहीं है या जैसे भी है? देखिए ये चीज़ें सबकी अपनी सोच है। जो नेता लोग हैं उनको अपनी राजनीति करनी है, किसी न किसी पे वो तो सभी की बुराई निकालेंगे। दीपेंद्र हुड्डा की एंट्री होने के बाद इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। मतलब बदलाव कहने का मतलब कि इसमें राजनीति बहुत ज़्यादा हैवी होगी इस मुद्दे में। मतलब पहले राजनीति नहीं थी, पहले 3 महीने पहले बैठे थे तो कोई नेता कुछ भी नहीं। और इसके बाद जब भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी और हर नेता गया है। अभी दीपेंद्र हुड्डा जी का जिक्र था तो 2015-16 में ये छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे, जहाँ तक मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ। ये बात तो आप दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछिए कि वो इतने साल तक हरियाणा कुश्ती से जुड़े थे, देख रहे हैं। तो उनके संज्ञान में कभी ऐसी कोई चीज़ें आई, और अगर आई तो वो क्यों नहीं बोले? ये जो पहलवान है ये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी से लड़ना नहीं चाहते, ये डायरेक्ट चैंपियनशिप में जाना चाहते। पर अभी जो ये प्रकरण हुआ है, जो आरोप लगाए गए हैं, ये जो कुश्ती के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण जी, उनकी तरफ से लगाए गए हैं कि भाई ये चीज़ें हुई थी, ये खेलना नहीं चाहते। आपने दोनों पक्ष की बातें सुनी, दोनों पक्ष आपके सामने है, आपको क्या लग रहा है कौन हल्का सा सही है? हल्का सा 2% बोलिए। देखिए इसमें कुछ भी हम नहीं बता पाएंगे। तो मुद्दा है, मतलब मुद्दा नहीं, अब तो ये चीज़ है, ये जो प्रकरण है तो उच्च न्यायालय में जा चुका है, अब तो फैसला वहीं से। आम आदमी, मैं और बहुत सारे पत्रकार भी ये चाह रहे हैं कि जो कमेटी में हुआ वो जनता के सामने आ जाए, तो कब तक आएगा उस? देखिए ये लड़की वाला मैटर है, इसलिए मेरे को नहीं लगता ये आएगा। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मेरे साथ हैं भाई योगेश्वर दत्त जी, और पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में खिलाड़ियों पे एक मामला चल रहा है। योगेश्वर दत्त जी का इंटरव्यू इसलिए क्योंकि ये कमेटी के मेंबर हैं और कमेटी पे ही सवाल उठाए जा रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आप कमेटी के मेंबर भी हो, मैरी कॉम की जो कमेटी है, और अब इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ भी प्रकरण आप अपने नज़रिए से देखो? देखिए ये जो अपने पहलवानों का ये जो है, यहाँ पर 3 महीने पहले भी सबको पता है कि पहलवानों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, और खेल मंत्रालय में अनुराग ठाकुर से मिली हुई थी, खेल मंत्री जी से, और जब एक कमेटी बनी थी। कमेटी उन लड़कियों के पहलवानों के कहने पे बनी है, ऐसा माने? हाँ, उनके कहने से या उनसे जो भी वो दिक्कत हुई थी वहाँ पे, यहाँ पे जंतर मंतर पहलवानों ने धरना दिया था। उसके बाद खेल मंत्रालय से मिलकर और खेल मंत्रालय ने ओवरसाइट कमेटी का गठन किया था, जिसमें ये जांच भी होनी थी इस प्रकरण की, और कुश्ती जो रेसलिंग फेडरेशन है वो कुश्ती को भी इस ओवरसाइट कमेटी को ही देखना था। और जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण जी, उनको दूर रहने के लिए कहा गया था इससे, कि जब तक ये जांच चले तो उससे दूर रहना है। तो बस मैं यही कहूँगा कि जांच जो कमेटी ने की है, या चाहे IOA की जांच वो कमेटी हो या इसकी ओवरसाइट की, दोनों की चेयरमैन मैरी कॉम जी हैं। ठीक है, दो कमेटी थी जी। और उसमें यही है कि हम इतना कह सकते हैं कि जांच में कहीं भी कोई 1% भी गड़बड़ नहीं हुई है। कमेटी में कौन कौन आदमी थे? कमेटी में दोनों में अलग अलग थे। उसमें जो ओवरसाइट कमेटी, उसमें मैं था, मैरी कॉम जी जो हैं वो चेयरमैन थी इस कमेटी की, बबीता फोगाट थी, एक बैडमिंटन की खिलाड़ी थी, एक साई से पुराने 2 अधिकारी थे साई से, और जो यहाँ पे है इसमें IOA की, उसमें मैरी कॉम जी थी, मैं था, और एक डोला बनर्जी हैं, वो तीरंदाजी की अर्जुन अवार्डी हैं। 2 लोग उसमें और थे। दोनों कमेटी में आप और 2 जरूर वकील थे, और बाकी अलग अलग थे। वो अलग अलग थे वो। ठीक है। हाँ, और दोनों ने अपनी तरीके से जांच की। बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि 1% भी, क्योंकि पूरी वीडियोग्राफी हुई है, 1% भी कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ना किसी भी के बयान को, किसी भी जो पीड़ित पक्ष है वो और जो आरोपी है, दोनों पक्षों में किसी के भी बयान को ना तो निकाला गया है, ना बदला गया है, और ना बदल सकते उसमें, क्योंकि उसकी वीडियोग्राफी हुई है और वो अभी भी है। तो आपने जब कमेटी में मेंबर हो, तो जब आपने पहलवानों को बुलाया तो क्या कुछ उन्होंने बातें रखी, क्या कुछ सामने? देखिए जो कमेटी में जो बातें हुई हैं वो हम बात तो नहीं बता सकते कि किसने क्या, क्योंकि ये
लड़कियों का है और Sensitive मामला हाँ हाँ हाँ, और ये शोषण का मामला है, तो किसी के भी बारे में कुछ नहीं बता सकते इसमें। ठीक है, लेकिन कमेटी के पास भी और किसी पे ये तो न्यायालय भी किसी की पहचान बाहर नहीं निकालता। जो चीज़ें होती हैं वो बंद कमरे होती हैं और वहीं पे रहती हैं। अगर पहलवानों का भी वो है कि भाई इसको ओपन क्यों नहीं करते कमेटी रिपोर्ट को, तो ओपन करना मेरे को नहीं पता कि कहाँ तक ठीक है। और मैंने पीछे भी बताया था जब मेरा इंटरव्यू लिया था कुछ न्यूज़ वाले ने, कि अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मंत्रालय को ठीक लगे पहलवान से बात करके, तो ऐसा पॉसिबल तो शायद नहीं है, पर अगर चाहें तो कर सकते हैं। नहीं तो एक जो पहलवानों की तरफ से 5 मेंबर बुला के ये पूरी जांच रिपोर्ट है, ये दिखा सकते हैं कि भाई आप ये देखिए रिपोर्ट में ये चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है और ना चेंज कर सकते। जहाँ तक मेरी जानकारी है 7 लड़कियों के ऊपर शोषण का मामला आया है, एक नाबालिग है, 6 मैच्योर है। तो क्या वो 7 के साथ में किसी ने कोई बलात्कार का भी आरोप लगाया है? नहीं, देखिए इसमें ना, उसमें जो सही कमेटी में दोनों में नाबालिग लड़की नहीं है, उसमें 7 में कोई नाबालिग नहीं है। नाबालिग नहीं है। ये तो जो बाद में पोक्सो लड़की एक्ट है। लगता है यो किस बिना पे लगा है? देखिए ना, यहाँ पे अभी जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है पहलवानों ने, इनमें नाबालिग लड़की है एक, पर जो कमेटी के सामने जो बयान हुए थे, हाँ, उसमें कोई वो नाबालिग लड़की नहीं थी कोई भी। ओके। ये कोई अलग जो लड़की है। FIR कटी है उसमें जो 7 नाम है और जो आपके सामने पेश हुए उनमें से कितने बदले हैं नाम? नहीं बदल, मेरे को नहीं पता कितने इसमें किसने नाम दिया है, उसमें कितने। हाँ, पर यह है कि उसमें कोई भी नाबालिग नहीं था, जितने भी बयान आए हैं। ओके। तो उसमें कोई माइनर नहीं था कोई भी उसमें। इसमें कोई अभी कोई नई लड़की है जो भी है, उस पे जो ये जिन्हें बोला कि उनका शोषण हुआ, तो ये नई लड़की है। कोई कमेटी में के सामने ऐसी कोई नाबालिग लड़की नहीं आई। ओके। तो 2 कमेटियाँ थी, दोनों कमेटी में अलग अलग बुलाया गया था उनको, या एक ही दिन दोनों नहीं कमेटी नहीं का? नहीं, कोई लंबा चला काफ़ी। और हाँ, क्योंकि काफी दिन इतने, चला है। हाँ, काफ़ी वो था, काफ़ी दिन चला उसका। और दिन रात एक, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें समय लगा है तभी चीज़, क्योंकि बहुत लोगों और भी लोगों से बात की थी, जिन्होंने पहलवानों ने जिसका नाम दिया है कि भाई कि कौन वहाँ पे था, कौन नहीं था, किसने देखा है, क्या देखा है। तो काफ़ी लंबा चला है। तो उसमें दोनों की अलग अलग जांच वो हुई है, अलग अलग तरीके से अलग अलग बैठक हुई है उनकी। तो जो हम यूँ कहते हैं भाई उस टाइम पे में लोग मौजूद थे जिन्होंने कहते हैं भाई इन्होंने देखे थे, क्या वो लोग भी सामने आए हैं? ये बुलाया है उनको, वो उन्होंने क्या किया है वो तो सारी रिपोर्ट में है। अच्छा, वो आप बताएगी नहीं? हाँ हाँ, वो सारी रिपोर्ट में है। ओके। पर जिसने भी, जो मैं वो बोलता हूँ कि जिसने भी जो चीज़ें बोली हो गई हैं वो सारी रिपोर्ट में है, उसकी वीडियोग्राफी हुई है। वीडियोग्राफी हुई हाँ, है। जिसने हाँ बोला है उस वीडियो में हाँ है, रिपोर्ट में हाँ। जिसने मना किया है रिपोर्ट में ना है और वीडियो में भी ना है, तो रिपोर्ट में भी ना ही। ये नहीं है कि वीडियो में हाँ है, रिपोर्ट में ना कर दिया। हल्का सा मैं एक हिंट जानना चाहूँगा, क्या आपने जब 1-2 बार बुलाया होगा, क्या कभी बयान भी बदला गया होगा ऐसा, भाई उसने पहले कुछ और कह दिया, बाद में कुछ और कह दिया, इस तरीके की कोई बात हुई हो? भाई उस कमेटी में कुछ और कहा गया, उस कमेटी में कुछ और कहा गया, बाय मिस्टेक भले ही। नहीं, ऐसा कुछ थोड़ा 19-20 तो हो गया, और ऐसा कुछ नहीं था। ओके। हाँ वृष शरण जी को आपने बुलाया कभी कमेटी में? हाँ, दोनों कमेटियों ने बोला, उनको दोनों कमेटियों में आए हैं वो। ब्रिज शरण जी के साथ कितने लोग आए हैं उनके हक में बोलने के लिए? उनके साथ भी कुछ आए थे ऐसे? नहीं, ऐसे हमने किसी को जिसका नाम था उसी को बुलाया, वैसे नहीं बुलाया। तो ब्रिज शरण जी को अकेले को ही बुलाया? हाँ, केले को भी बुलाया था। उन पे आरोप थे, उन्हीं को बुलाया। जिस पे भी आरोप थे, जिसके बारे में जो बोला उसी को बुलाया। अगर किसी कोच के बारे में भी बोला गया तो कोच को ही बुलाया है। ब्रजभूषण जी और अध्यक्ष, उनको बुलाया था, तो उनको बुलाया था, वो अकेले आए थे। उसमें अंदर किसी और को साथ में आने की परमिशन नहीं थी। साथ में तो वकील भी है अगर किसी का, तो उसको भी अंदर नहीं बुलाया, वो भी बाहर रहा है। तो ये आरोप कैसे लगे हैं कमेटियों के ऊपर, भैया कमेटी से संतुष्ट नहीं है या जैसे भी है? देखिए, ये चीज़ें सबकी अपनी सोच है कि भाई कमेटी रिपोर्ट नहीं, पर मैं तो ये बोलता हूँ कि सबका अपना तरीका है। और जो नेता लोग हैं उनको अपनी राजनीति करनी है, किसी न किसी पे वो तो सभी की बुराई निकालेंगे। पर हम तो इतना कह सकते हैं जो कमेटी मेंबर होने के नाते, खिलाड़ी होने नाते, कि भाई जो भी चीज़ें हम उसमें बदलाव हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ना हमारी वो पावर थी, ना बदलाव किया गया है। जो भी पहलवानों ने, हाँ हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, उसमें कोई धोखाधड़ी है ही नहीं। और
इसकी मैं तो यहाँ तक बोला कि न्यायालय को ये रिपोर्ट मंगवानी चाहिए, उस न्यायालय को ये भी रिपोर्ट मंगवाना चाहिए और देखना चाहिए कि लगता है कि भाई कमेटी वाले ने कुछ छेड़छाड़ की है इसके साथ या गलत तरीके से रिपोर्ट बनाई है तो सज़ा देनी चाहिए। ऐसे बड़ा ये गंभीर मुद्दा, सेंसिटिव मुद्दा है तो इस पर ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। अगर कमेटी ने गलत किया तो कमेटी भी सज़ा की हकदार है, किसी के साथ उस गलत है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। खैर आप कमेटी तक ही बात करेंगे और तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बात नहीं कर पाएंगे। फिर भी एक बात जानना चाहूँगा, ब्रिज शरण जी ने कहा कि भाई यो सारा मामला सिर्फ एक ही अखाड़े के व्यक्ति हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए लड़कियाँ किस अखाड़े की हैं ये तो हम नहीं कह सकते, वो तो जो अध्यक्ष है वो कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो हम ये नहीं कह सकते भाई किस एक अखाड़े की या 10 अखाड़ों की हैं। पर इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत एंगल हैं। इसमें दीपेंद्र हुड्डा की एंट्री होने के बाद इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। मतलब बदलाव कहने का मतलब कि इसमें राजनीति बहुत ज़्यादा हैवी होगी इस मुद्दे में। मतलब पहले राजनीति नहीं थी, पहले 3 महीने पहले बैठी थी तो कोई नेता कुछ भी नहीं था। इसके बाद जब भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी और हर नेता गया है तो फिर हाँ सब गए हैं। और फिर पहलवान तो बस ब्रजभूषण के लिए बोले कि उनको गिरफ्तार करो, और जो भी नेता जाता है वो पूरे बीजेपी को या नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, सब अब अपने जो उनके प्रतिद्वंदी उनको टारगेट कर रहे हैं। वो इसमें कोई झूठ भी नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पिछले लगभग 15 साल तक यहाँ के हरियाणा के वो अध्यक्ष रहे रेसलिंग फेडरेशन के। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव उन्होंने लड़ा 2011-12 में। अच्छा जी। ब्रजभूषण जी ने उनको हराया, दीपेंद्र हुड्डा जी को। हाँ अच्छा जी। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में केस किया फिर हाँ उनके खिलाफ कि भाई मेरे को ज़बरदस्ती रहा गया है। फिर वो केस वापस उठाया और उनके अंडर में ही, ब्रजभूषण के अंडर में ही ये 15 साल यहाँ के प्रेसिडेंट रहे। तो इसमें बहुत सी चीज़ें अभी 2022 में इनको हटाया गया था और उसके बाद ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं, क्या है, दीपेंद्र जी की एंट्री क्यों हुई है, क्या कारण है, वो तो पुरानी एक अलग विषय है। वो अलग विषय है। वो तो अलग विषय है, वो राजनीति का अलग विषय है उनका। पर अब जो असली चीज़ है कि जो पहलवान बैठे हैं हमारे यहाँ पे धरने पे जंतर मंतर पे, और जो ये आरोप लगे हैं ये गंभीर आरोप हैं, इनकी मैं बिल्कुल कहता हूँ कि इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है तो दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप, अगर मैं योगेश्वर जी से बात करूँ, एक कमेटी के मेंबर से अलग अगर मैं बात करूँ, तो क्या योगेश्वर दत्त जी आज ब्रिजभूषण जी के साथ है या पहलवानों के साथ? देखिए मैं एज ए कमेटी मेंबर हूँ और अभी इसी पे रहते हुए मैं क्योंकि अगर मैंने किसी का भी मैं पक्ष लिया तो एक बोला कि भाई हमारे साथी ने धोखा किया है। एज ए खिलाड़ी मैं खिलाड़ी हूँ, मेरे लिए नहीं, मैं खेल मेरे लिए पहले है। किसी खिलाड़ी के साथ कुछ गलत होता है तो उसको न्याय, पहले नजर से देखेंगे। बिल्कुल उसके साथ न्याय होना चाहिए, पर वो चीज़ें अलग हैं। और ये दोनों जब हम एज ए कमेटी मेंबर रहे हैं तो हम उस तरीके से हम नहीं सोच सकते, ना हम बोल सकते, क्योंकि हमारी खुद अंतरात्मा भी है कि भाई हम गलत नहीं कर सकते, कल को हमारे साथ भी कुछ ऐसी घटना घट सकती है। तो इसलिए जो चीज़ें निष्पक्ष हैं तो निष्पक्ष होनी चाहिए। जी। अभी दीपेंद्र हुड्डा जी का जिक्र था तो 2015-16 में ये छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे। जहाँ तक मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, किसी ने आरोप लगा अभी 2015 में विदेश में गए थे तब हुई थी छेड़खानी, कोई बोला 2016 में हुई थी, इस टाइप की बातें चल रही हैं। उस टाइम तो दीपेंद्र हुड्डा जी खुद हरियाणा के अध्यक्ष थे WFI के, उस टाइम वो बातें सामने नहीं आई। क्या उनके हटने के बाद ये साजिशन ऐसा हुआ है, आप इस तरीके से देखते हो? देखिए ये बात तो आप दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछिए कि वो इतने साल तक हरियाणा कुश्ती से जुड़े थे, देख रहे हैं, तो उनके संज्ञान में कभी ऐसी कोई चीज़ें आई, और अगर आई तो वो क्यों नहीं बोले? तो ये तो वो बता पाएंगे भाई क्या चीज़ें कुछ हुए थे। क्योंकि अगर वो हरियाणा के अध्यक्ष हैं तो कुछ न कुछ तो उनके पास आना चाहिए था, और वो उनके अंडर में ही वो फेडरेशन थी 2022 तक। उनके ब्रजभूषण जो अध्यक्ष हैं उनके अंडर में हरियाणा की फेडरेशन, हाँ तो हाँ ऊपर वो से नीचे ये थे। तो ये बता पाएंगे भाई इनके पास कोई ऐसी चीज़ें आई हैं नहीं आई हैं। ओके, अभी जो खबरें चल रही हैं, ब्रिजभूषण जी का अलग वीडियो चल रही हैं, पहलवानों की तरफ से अलग वीडियो चल रही हैं, ये भी कह रहे हैं भाई ये जो पहलवान है ये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी से लड़ना नहीं चाहते, ये डायरेक्ट चैंपियनशिप में जाना चाहते।
इस बारे में आपका क्या कहना है? आपके टाइम पे क्या ऐसा होता था, क्योंकि आप तो एक जाने माने खिलाड़ी हैं सर, और अब नहीं होता है ऐसा, ये क्या मतलब जो इंटरनेशनल खेल चुका है, ओलंपिक में जा चुका है, एशियंस में जा चुका है, क्या वो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी से पहले खेलता नहीं था जो अब ये मामला उठ रहा है? देखिए, कुछ पहलवान हैं खेलते थे नेशनल, कुछ पहलवान खेलते थे, हाँ, कुछ नहीं खेलते थे। उनमें ऐसी, मैं भी खुद उनमें हूँ कि कुछ नेशनल, कभी कभी नेशनल मैं भी नहीं खेला हूँ, पर ट्रायल मैंने हर बार दी है। कभी हाँ, कभी एक बार 2014 में बिना ट्रायल एशिया चैम्पियन उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में 2014 में टीम बिना ट्रायल गई थी। ओके, बिना ट्रायल भी टीम में गई हैं, और बिना नेशनल डे भी पहलवान कैंप में नाम आता है। पर अभी जो ये प्रकरण हुआ है, जो आरोप लगाए गए हैं, ये जो कुश्ती के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण जी, उनकी तरफ से लगाए गए हैं कि भाई ये चीज़ें हुई थी, ये खेलना नहीं चाहते, तो वही बता पाएंगे। और जो बात अब एक और बताई कि अगर इनका नाम हम कैंप में डालते तो मैं मिनिस्ट्री की तरफ से था कि भाई जो और पहलवान 4 वेट मिलने होते हैं तो उनमें से निकालना पड़ेगा। तो वो मेरे को इतना नहीं पता कि कितना क्या कुछ चीज़ें हैं। तो पर ये चीज़ें बाद की हैं। असली चीज़ है कि भाई यौन शोषण वाला मुद्दा, इन पे तो आप कभी बाद में बात कर सकते हो मेरे से, कुश्ती की ट्रायल वाली बात हो या बिना ट्रायल जाना है या कोई, उस पर हम बाद में बोल सकते, क्योंकि अभी मुद्दा ऐसा है, ये लड़कियों वाला ये गंभीर मुद्दा है। वो तो उसके लिए तो बोलने के लिए, हर पहलवान के लिए बोलने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। आखिरी सवाल है, जवाब तो शायद आप ना भी नहीं, फिर भी पूछना मेरा फर्ज है। आपने दोनों पक्ष की बातें सुनी, दोनों पक्ष आपके सामने है, आपको क्या लग रहा है कौन हल्का सा सही है? हल्का सा 2% बोलिए। देखिए, इसमें कुछ भी हम नहीं बता पाएंगे, मुद्दा है, मतलब मुद्दा नहीं, अब तो ये चीज़ है, ये जो प्रकरण है तो उच्च न्यायालय में जा चुका है, अब तो फैसला वहीं से होगा। पर मैंने पहले भी 3 महीने पहले जब ये पहलवान बैठे थे हमारे, तभी बोला था कि ये न्याय अगर चाहिए तो वो न्यायालय से मिलेगा न्याय। 2 ही चीज़ें हैं, कानून अपना काम है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराइए और फिर जो कोर्ट है वो अपना काम करेगा, वहीं से न्याय मिलना है। कमेटी में दोनों जो रिपोर्ट है, कमेटी अगर किसी कोई दोषी भी है तो कमेटी को सजा दे नहीं सकती। देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी उसको सजा दे सकती, या जाओ आपको अपने 10 साल की सजा दे दिया, 5 साल की दे दिया, फांसी की सजा दे दी, ये तो कोर्ट देगा। तो इसलिए ये कमेटी तो लास्ट में जाना वही है। तो 3 महीने पहले वहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ हो जानी चाहिए थी। कमेटी को तो बस ये है कि कमेटी बना दी, दोनों की वो चीज़ें, जो रिपोर्ट दो भी आरोप लगा जो पीड़ित है उसके बयान दर्ज किए और आगे मंत्रालय में दे, जहाँ भी वो देनी होती है या कहीं और देनी होती है या आईओ में देनी होती है, तो फिर वो जांच देखेगा, तो फिर सज़ा तो कोर्ट ही करेगा। अच्छा, आम आदमी, मैं और बहुत सारे पत्रकार भी ये चाह रहे हैं कि जो कमेटी में हुआ वो जनता के सामने आ जाए, तो कब तक आएगा वो? देखिए ये लड़कियों वाला मैटर है, इसलिए मेरे को नहीं लगता ये आएगा। पर अगर हाँ, हम खुद चाहते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये ढकी रहे तो सही है। देखिए, लड़कियों का मैटर है, हाँ, पर कुछ ऐसा प्रावधान है, कुछ ऐसा तो आ सके में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई गड़बड़ लगे तो भाई कमेटी को सजा दे दीजिए कि भाई कभी नहीं गड़बड़ की है, तो इसमें कुछ वो चीज़ें नहीं है। तो बस एक इतना कहूँगा कि जो भी कमेटी थी उसमें कहीं भी 1% भी कोई गड़बड़ नहीं है। जिसने भी जो कुछ चीज़ बोली है वो सारी ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे के अंदर हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग उनकी हुई है। कमेटी में ऐसा भी हुआ भाई, आपने उन 6-7 के नाम थे, आपने उनको बुलाया और उनमें से 1-2 नहीं आया, बार बुलाने, ऐसा भी हुआ कभी? या ब्रिज शरण जी नहीं आए? नहीं, सभी आए हैं, और उसमें जो पहलवानों ने नाम और भी दिए हैं और भी ऐड किए गए हैं। ये नहीं है कि जिन बाद में पहलवान ने बताया कि इनको ही बुलाइए, जी उनको ही बुलाया है। जिसका भी नाम पहलवान ने दिया बाद तक बुलाया कि और कोई है तो उसको भी ले गया, जो भी नाम आया उसी को बुलाया गया है। अच्छा, आए तो है वो सर? हाँ, आए हैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके, धन्यवाद। तो भाई फिलहाल ये मामला अब यहाँ से शुरू है, मैं अभी तक वहाँ पे नहीं जा पाया हूँ, अभी तक उसके लिए क्षमा भी चाहूँ, पर बहुत जल्दी आजकल मैं क्यों उसमें कुछ 1-2 लड़कियाँ हैं जो उसमें मना कर दिया था, उन्होंने मेल कर दिया था कि ऐसे ऐसे है, पर जिसका भी है उसने रिप्लाई जरूर किया है।